एक्नी ड्राई स्किन है या एक्नी ऑयली स्किन है, आपने जिन चीज़ों से अवॉइड करना है वो उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना। ज़रा सी बेहतियाती आपकी स्किन भी खराब कर सकती है, आपका मेकअप भी खराब कर सकती है और क्लाइंट की बददुआएं लेना अलग बात हो जाती है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय चैनल केएन क्रिएशन। यहाँ पे हम एडवांस ब्यूटिशियन कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले स्किन टाइप्स को कवर कर रहे हैं। हमने 4 स्किन टाइप्स कवर कर ली हैं। ठीक है, आज हम एक्नी स्किन के बारे में पढ़ेंगे जो कॉम्बिनेशन एक्नी और सेंसिटिव स्किन होती है। ये 3 स्किन टाइप इस तरह की हैं जब आप इन स्किन के साथ अपना बेस्ट काम करते हैं, चाहे मेकअप है, फेशियल है, स्किन पॉलिश है, कोई भी ट्रीटमेंट आप कोई भी अपना काम बेस्ट देते हैं ना, तो कभी भी आपका और क्लाइंट का कनेक्शन नहीं टूटता। तो ये 3 स्किन टाइप्स इस तरह के जिनको आपने पढ़ना नहीं है, आपने समझना है। मैंने कॉम्बिनेशन स्किन को भी बहुत आसान लफ्जों में बहुत ब्रीफली आपको समझाया कि जिस तरह नेचुरली कॉम्बिनेशन स्किन 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ऑयली और ड्राई में डिवाइड होती है। हमने इसी तरह प्रोडक्ट को भी डिवाइड कर लेना है। उसी चीज को जो नेचुरली होता है उसी चीज को हम गाइडलाइन बनाते हैं और हम इजीली काम कर लेते हैं। बिल्कुल एक्नी स्किन और सेंसिटिव स्किन भी इसी तरह से, आप जब इनको समझ के इनके साथ अपना बेस्ट देंगे तो आप इट मींस कि आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्नी प्रोन स्किन की बेस ऑयली भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है। मतलब कि आपको एक्नी ड्राई स्किन पर भी रह सकती है और ऑयली स्किन पे भी रह सकती है। ठीक है, अब जब हम एक्नी स्किन को समझने लगे हैं मेकअप के लिए, ठीक है, मतलब कि मेकअप की साइड कवर कर रहे हैं हम स्किन टाइप्स की, तो वो हमने एक्नी स्किन में से सबसे पहले व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की जो स्किन टाइप है ना उसको साइड पे कर देना। वो बिल्कुल एक्नी की अलग टाइप है, आप उसको और तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो बाकी जितनी भी टाइप्स हैं जिनमें टेक्सचर होता है दाने का, मतलब कि उभर के बाहर आया होता है, चाहे वो थोड़ा सा है, ज्यादा पस है, पस नहीं है या गिल्टी है, कुछ भी टेक्सचर है, ठीक है, हमने उन टाइप्स को कवर करना है एक्नी प्रोन स्किन में। ठीक है, इस तरह की आपकी स्किन टाइप है तो आपने क्लींजिंग तो मस्ट करनी है, क्योंकि कोई भी स्किन टाइप है, मैंने आपको पहले भी बताया, आप क्लींजिंग स्किप नहीं कर सकते। अब जब हमने इस स्किन पे क्लींजिंग करनी है, हमें जरूरत महसूस हो रही है, स्किन गंदी फील हो रही है, ऑलरेडी उस पे दाने हैं, फिर उसमें गंदगी भी है, फ्रेशनेस नहीं है, फिर आप मेकअप करो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मेकअप अच्छा लगेगा। तो आपने उस पर अपना बेस्ट देना है। अब क्लींजिंग करनी है तो किस तरह से करनी है? क्लींजिंग कभी भी एक्नी स्किन पे लगाकर मसाज नहीं करते, ये बात हमेशा याद रखनी। आपने क्लींजर को अपने फुल फेस पर लगाया, 3 से 4 मिनट छोड़ा और उसके बाद आपने उसको वॉश कर देना है। बस, आपने कभी भी उसको मसाज नहीं करना। आपने जब मसाज करना है ना तो जो एक्नी है ना वो और ज्यादा हीट अप होने लगती है। जो एक्नी होती है उसमें नेचुरली हीट होती ही होती है, चाहे आपकी कोई भी टाइप की एक्नी है उसमें हीट होती है। और जब आप उस पर मजीद मसाज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा रेडनेस में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा हीट अप होती है, तो मेकअप वहां पे ठहरता नहीं है। ठीक है, तो आप मेकअप करे ना करे कभी भी एक्नी एरिया को आपने मसाज नहीं करना। ठीक है, दूसरी सिचुएशन के अगर आपके पास एक्नी प्रोन स्किन है लेकिन एक्नी सिर्फ एक एरिया पे, या तो फोरहेड पर है, फुल फेस पे क्रीम लगाएंगे, फोरहेड का आपने मसाज नहीं करना, बाकी फेस का मसाज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी सिर्फ गालों पर एक्नी रहती है तो आपने उन एरियाज को छोड़ के बाकी अपने फेस का मसाज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मसाज करते हुए आपने कभी भी एक्नी एरिया पर नहीं आना। ठीक है, ये याद रखना है कि मैंने जिस जगह पे दाने हैं मैंने उस जगह पे हाथ सर्कुलर मोशन में नहीं चलाना, आपने दानों वाली जगह को टच ही नहीं करना, बस सिंपल। ठीक, उसके बाद आ जाता है, मैं यहाँ पे क्लींजिंग के बाद बाकी सभी स्किन टाइप्स में बता रही थी कि आपने एक्सफोलिएशन करनी है। ठीक है, कि आपके पास स्मूथ सरफेस होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एक्नी स्किन आ जाती है, उसके ऊपर डेड स्किन है, आप एक्सफोलिएशन नहीं कर सकते। अगर आपकी एक एरिया पे ना तो फुल फेस पर हो जाती है, तो कभी भी आप मेकअप करें या नहीं करें आपने एक्सफोलिएशन से अवॉइड करना है। लेकिन अब जब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस स्किन पर अपना बेस्ट देना है तो आप बहुत अच्छे लेवल पे काम करें। मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करती हूँ। अगर आपके पास एक्नी प्रोन स्किन आ जाती है, ठीक है, अब आपने अपना मेकअप का बेस्ट देना है। मैंने आपको बता दिया क्लींजिंग आपने इस तरह से करनी है। उसके बाद अब आपको अपना मेकअप फ्रेश चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा फेस होता है ना उसका बिल्कुल मिड गया होता है हमारा नोज, हमारी जो नाक है ना वो हमारे फुल फेस का मिड है, सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है हमारा नाक। आपके अगर नोज एरिया पे एक्नी नहीं है ना, दाने बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने स्क्रब लेना है। ठीक है, सिर्फ नाक पर लगाकर 1 या 2 फिंगर के साथ, आपने ज्यादा फिंगर्स नहीं लगानी। जितने एरिया पे आपकी फिंगर्स फैलेंगी उतनी ज्यादा एक्नी को टच होगी और आपकी एक्नी जो है सारे फेस पर फैल सकती है। तो आपने बहुत एहतियात से सिर्फ 1 या 2 फिंगर्स को यूज करना है। आपने स्क्रब लेना है थोड़ी सी अमाउंट में, उसको नाक पर लगाना और हल्के हाथों से सिर्फ नाक पर, नोज एरिया से आपने साइड पर नहीं जाना। नोज एरिया पे आपने हल्की सी उसकी स्क्रबिंग कर लेनी है। वहां का सरफेस आपके पास स्मूथ आ गया, आपके पास मेन जो मिडल था ना आपके पास, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है हमारे चेहरे पे, वो एरिया आपका स्मूथ हो गया, आपने वहां से उसको रिमूव कर देना है।
ठीक है। उसके बाद आप अपना मेकअप कर सकते हैं। अगर आपके फोरहेड पे भी एक्नी नहीं है, आप अपने फोरहेड का भी स्क्रबिंग कर सकते हैं। जिस एरिया पे आपके एक्नी नहीं है, आप उस एरिया की स्क्रबिंग कर सकते हैं। लेकिन स्क्रबिंग करते हुए भी आपने ख्याल करना है गलती से भी आपका स्क्रब वाला हाथ आपके एक्नी एरिया पे ना लगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके फुल फेस पर है, नोज पर नहीं है, आपने नोज को लाजमी साफ करना है। मतलब कि वहां से आपने डेड स्किन रिमूव करके उसके बाद आपने अपना मेकअप करना है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे फुल फेस का मिड एरिया होता है ना, मतलब कि हमारा नोज ज्यादा हाईलाइट होता है, वो जब वो एरिया हमारा स्मूथ हो गया है, वहां पे फाउंडेशन बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छा उसका सरफेस आ रहा है, अच्छी लुक आ रही है, तो उससे क्या होता है हमारा जो पिछला एरिया, मतलब कि हमारी गाल वगैरह होती हैं वो ढक जाती हैं काफी हद तक, ठीक है। उस पे अगर आपकी डलनेस है कुछ भी है तो कवर अप हो जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप जब आप नोज को टारगेट कर लेते हैं एक्नी प्रोन स्किन में, ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक यूज करके देखिएगा, आपकी एक्नी प्रोन स्किन पे भी बहुत अच्छा मेकअप हो सकता है। उसके बाद मॉइस्चराइजर, ठीक है, मॉइस्चराइजर आपने स्किप नहीं करना, आपकी कोई भी स्किन टाइप है, कुछ भी मसला है। उसके बाद हमारा टोनर, एक्नी प्रोन स्किन पे आपने टोनर स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारी एक्नी होती है नेचुरली इसमें हीट होती है, और जो टोनर है वो उसको हमारे पीएच लेवल को बैलेंस करता है, हमारी जो एक्नी होती है उसको रिलैक्स करता है। तो उससे क्या होता है हमारी बेस जो हमारी फाउंडेशन होती है, हमारा मेकअप है, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है जब आप टोनर अप्लाई करते हैं एक्नी प्रोन स्किन पे। लेकिन टोनर इसका आपका होना चाहिए फ्रेग्रेंस फ्री, ठीक है, अल्कोहल फ्री, पैराबिन फ्री, हर चीज बिल्कुल माइल्ड और लाइट वेट। और ये 3 स्टेप आपने लाजमी करने हैं एक्नी प्रोन स्किन अगर आपके पास आती है। और इसके अलावा स्क्रब है, मैंने आपको बहुत ट्रिक के साथ बताया आपने करना है उसको किस तरह से यूज करना है एक्नी प्रोन स्किन में। उसके बाद आपकी एक्नी ड्राई स्किन है या एक्नी ऑयली स्किन है, आपने जिन चीजों से अवॉइड करना है वो उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना। जरा सी बेहतियाती आपकी स्किन भी खराब कर सकती है, आपका मेकअप भी खराब कर सकती है, और क्लाइंट की बददुआएं लेना अलग बात हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी कोई भी स्किन टाइप है, आपने ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं यूज करनी, जैसे ऑयल बेस्ड सीरम हो गया या ऑयल बेस्ड कोई भी मॉइस्चराइजर है, कोई भी फाउंडेशन है, आपने ऑयल बेस्ड नहीं यूज करनी, ड्राई स्किन पे भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारी एक्नी है उसमें नेचुरली हीट होता है, और जब आप ऑयल बेस्ड फॉर्मूला यूज करते हैं वो हीटअप जैसे ही एक्नी होती है वहां से रिप्लेस होने लग जाती है हर चीज। चाहे आपने नीचे मॉइस्चराइजर लगाई है, सीरम ऑयल बेस्ड लगाए, ऊपर से फाउंडेशन रिप्लेस हो जाएगी जैसी एक्नी हीट होगी, ठीक है। तो अवॉइड करना है, कोई भी स्किन टाइप है आपने ऑयल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करनी, क्लियर। उसके बाद स्क्रबिंग मैंने आपको बता दिया, आपने इसको अवॉइड करना है जितना ज्यादा हो सकते हैं। आप मेकअप से पहले भी अवॉइड करें, और इसके अलावा भी आपके पास फेशियल करवाते हैं, स्किन पॉलिश करवाते हैं, तो आपने तब भी उसी एहतियात से यूज करना है स्क्रब जिस तरह से मैंने आपको बताया है। जिस एरिया पे दाने आपने वहां पे स्क्रब नहीं लगाना, और जिस एरिया पे एक्नी नहीं है वहां पे स्क्रब कर सकते हैं बहुत एहतियात से, बहुत हल्के हाथों से, ठीक है। अगेन आपका जो स्क्रब है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो दाने होते हैं, बहुत बारीक होने चाहिए, बहुत बारीक होने चाहिए। एप्रिकॉट स्क्रब कभी भी आपने एक्नी प्रोन स्किन पे यूज नहीं करना, क्लियर। उसके बाद हमारी आइसिंग आ जाती है। आइसिंग बहुत अवॉइड करनी है आपने एक्नी प्रोन स्किन पे। आपके पास कोई भी एक्नी टाइप है, व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी हैं, तो आपने आइसिंग अवॉइड करनी है। क्या होता है, ये बेसिकली एक गंद होता है आपके पोर्स के अंदर, एक्नी की कोई भी टाइप है। फिर जब आप आइसिंग कर देते हैं ना, तो बहुत ही अपनी स्किन के साथ ब्लास्ट करने वाली बात है, स्किन अच्छी खासी बर्बाद हो जाती है जब आप किसी भी एक्नी टाइप में आइसिंग करते हैं, मेकअप से पहले या ओवरऑल किसी भी कंडीशन में करते हैं। तो आइसिंग, स्क्रबिंग, ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स, इन 3 चीजों से आपने बहुत एहतियात करनी है। उसके बाद मैंने एक्नी स्किन के साथ सैलिसिलिक एसिड लिखा हुआ है, ये वो इंग्रेडिएंट है जो 4G की स्पीड से आप कह लें कि एक्नी को ठीक करता है। जो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो कभी भी ब्रांड्स के पीछे नहीं भाग रहे होते, वो फॉर्मूला पढ़ते हैं। आपको जो बताते हैं उनको सिर्फ फॉर्मूलाज याद होते हैं। उस फॉर्मूले में क्या होता है, जो बेस होती है ना, जिस भी फॉर्मूले को आपको रेकमेंड करते हैं, जो बेस होती है ना, वो सैलिसिलिक एसिड होता है। तो अगर आपका सैलून है या आपने सैलून स्टार्ट करना है, तो आपने अपने सैलून पे लाजमी कुछ प्रोडक्ट्स सैलिसिलिक एसिड बेस्ड रखनी है, क्योंकि एक्नी प्रोन स्किन आपके पास आती है, आपने उसको ट्रीट करना ही है। जैसे ये न्यूट्रोजिना का एक फेस वॉश आता है एक्नी के लिए, बहुत अच्छा है, ये भी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड। आप इसके इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, ये भी अपने सैलून पे लाजमी रखा करें। एक्नी प्रोन स्किन आपके पास आती है, ट्रीटमेंट करवाते हैं, आप फेशियल से पहले यूज कर सकते हैं ये फेस वॉश, या उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। आपको इजी होता है जब आप सैलिसिलिक एसिड बेस को टारगेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्नी प्रोन स्किन पे आपने मेकअप की कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी है, स्टिक, पाउडर और वाटर, ठीक है। मतलब कि जो स्टिक बेस आती हैं, क्रालोन की होगी, क्रिस्टीन की होगी, अगर तो आपके पास इस तरह से स्टिक में है तो भी ओके है, और अगर आपके पास केक में है लेकिन उतनी ही थिकनेस है जितनी स्टिक की होती है, तो
तो भी ओके है, ठीक है। आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा पाउडर और जो वाटर है, मतलब कि आपकी जो मिनरल बेसिस होती हैं या पैनकेक वगैरह होते हैं, एक्नी प्रोन स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो आप ये 3 टाइप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्नी प्रोन स्किन पे फाउंडेशन ब्लश ऑन लगाने की एक ट्रिक है, एक टेक्निक है, बिल्कुल अलग तरीके से हर चीज अप्लाई होती है। जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे मैं आपको उसमें बताऊंगी कि एक्नी प्रोन स्किन पे आपने फाउंडेशन किस तरह से लगानी है, ब्लश ऑन हर चीज आपने किस तरह से लगानी है। उसके बाद मैंने जितनी भी पीछे स्किन टाइप्स बताई हैं, मैं जब आपको एप्लीकेशन बाकी सारा मेकअप पढ़ाऊंगी तो आप बगैर फिक्सर 48 आवर्स तक अपना मेकअप स्टे कर सकते हैं। गारंटेड है कि मतलब कि 48 घंटे 24 घंटे आपका मेकअप कहीं भी नहीं हिलेगा। मैं आपको इस तरह से मेकअप करना बताऊंगी। तो लेकिन जब आपके पास एक्नी प्रोन स्किन आएगी ना, तो आपके पास फिक्सर लाजमी होना चाहिए। बाकी किसी स्किन में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी जिस टाइप का मैं आपको मेकअप सिखाऊंगी, लेकिन एक्नी प्रोन स्किन के लिए आपके पास फिक्सर होना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा एक्नी स्किन आपकी ड्राई पर है या ऑयली पर है, आपने हमेशा मैट मेकअप रखना है। क्या होता है, जितना ज्यादा आप मैट मेकअप रखते हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपका मेकअप ज्यादा स्किन के साथ सेटल होता है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा ग्लोसी करते हैं तो जैसे टाइम गुजरता है वो बहुत ज्यादा ग्रीसी और बहुत गंदा मेकअप लगने लग जाता है, ठीक है। तो आपने अवॉइड करना है हाइलाइटर से, क्रीम हाइलाइटर, पाउडर हाइलाइटर। मैंने जब आपको ऑयली स्किन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आप जो पाउडर हाइलाइटर है यूज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम। लेकिन जब आप एक्नी की तरफ आ जाते हैं आपने पाउडर भी नहीं यूज करना। क्यों? क्योंकि एक्नी प्रोन स्किन पे टेक्सचर होता है, दाने उभरे हुए होते हैं। तो जब आप उस पर हाइलाइटर लगाते हो तो एक एक दाने का टेक्सचर बिल्कुल विजिबल हो जाता है, उससे आपका मेकअप और ज्यादा गंदा लगता है। अगर आपको हाईलाइटिंग पसंद भी है ना, तो जब तक आपकी एक्नी नहीं ठीक हो जाती आप हाइलाइटर से अवॉइड करें। तो उतना ही ज्यादा आपका मेकअप अट्रैक्टिव लगेगा, उतना ज्यादा अच्छा लगेगा जितना ज्यादा आप हाइलाइटर अवॉइड करेंगे अपनी एक्नी प्रोन स्किन पे। क्लियर? अब एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जब हम एक्नी प्रोन स्किन पढ़ते हैं तो उसमें व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड भी एक्नी की एक टाइप है। लेकिन जब आपके पास मोटे दाने होते हैं ना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, रेडनेस में है, पस में है, गिल्टी में, किसी भी फॉर्म में है, तो आप किसी सूरत मेकअप करें नहीं करें आप स्क्रबिंग नहीं कर सकते उस एरिया पे। लेकिन जब आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं तो आपको स्क्रबिंग करनी पड़ती है इस एक्नी को खत्म करने के लिए, ठीक है। जब आप स्किन को पढ़ते हैं ना प्रॉपरली, हम तो सिर्फ उतना पढ़े हैं ना जितना मेकअप के लिए जरूरी है। जब आप स्किन को प्रॉपर पढ़ते हैं ना तो फिर आपको समझ लगती है कि मेरे पास किस टाइप की एक्नी है और मैंने उनको किन चीजों से ठीक करना है। एक साइड पर एक्नी है पस वाली, उस पर आप स्क्रब लगाएंगे तो आप बहुत ज्यादा स्किन के साथ खतरनाक काम करने वाली बात आ जाती है। लेकिन जब आपके पास व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स साइड आ जाती है एक्नी की, तो आपने स्क्रब लाजमी यूज करना है, आपने इसी से ठीक करना है, इसी से ही ठीक होते हैं स्क्रबिंग से, एक्सफोलिएशन से, ठीक है, व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स। मैंने एक प्रॉपर फेशियल का तरीका बताया ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स वाली स्किन पे आपने किस तरह से फेशियल करना है और किस तरह से इसको परमानेंटली खत्म करना है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी एक्नी स्किन टाइप। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई है कि आपने इसको किन चीजों से एहतियात करनी है, क्या काम लाजमी करने हैं, मेकअप भी इस टाइप का अप्लाई करना है। तो आज की क्लास हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्किन टाइप के साथ। सेंसिटिव स्किन को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।